Hmm. You have been supplied with the following source files: stars, trace, sales, JS tags. Create a folder called examination. You must save all your work into that folder. Copy these files into this folder. Do not delete. You must use efficient methods to solve each task. All work produced must be of professional standards. Task 1 है, I need to create an accurate copy of this spaceship. Spaceship मेरे पास ये रही. You should make sure you match the proportions and details very closely. Okay. The rulers and guidelines are shown for information only. Save the image as an SVG file named spaceship following by yours. Create a copy of this rocket burner frame. Make sure you match the proportion and details very closely. Create the image as an SVG and save your center number. उसके बाद करना है कंबाइन कर देना है दोनों का. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सेम एज इट इज़ एक ऐसा रॉकेट बनाना है, एक ऐसा फ्लेम बनाना है और उनका जो प्रोपोर्शन है वो टोटली सेम रखना है. और उसके बाद इसको मुझे सेव करना है. तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास जो मेरा इलस्ट्रेटर है. इलस्ट्रेटर इज बीइंग ओपनिंग. फाइल्स मेरे पास ये रही. अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया कि इसको हम बनाएंगे कैसे यहाँ पर? Okay, so the first thing you need to do right here for creating this exact diagram, first of all, you need to open up your Illustrator. Then you need to press the Control and N button for creating a new file, or you can go by just by going into File and writing it. You can right now take mm, any nominal size like 1080 into 1080 output one. Your screen status resolution is set to 72, and you can again read the question as well just to make sure that you need to create an accurate copy of the spaceship, and you don't even have any of the files available. The ruler and guidelines are shown for information only. You need to save the image as a name spaceship by this. उसके बाद make create a copy of this burner. मतलब कोई भी जो फाइल जो है यहाँ पर हमें दी हुई नहीं है, सारी चीज़ें हमें अपने पास से ही बनानी है. और जो फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे भी स्टार्स है, गेंट्री है, ऐसी कोई फाइल नहीं है. तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, मैंने देख लिया है मुझे कोई फाइल नहीं मिली है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. आपको कोई और फाइल भी दे सकते हैं. तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने पास लेता हूँ स्नैपिंग टूल अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर. और स्नैपिंग टूल से मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लेता हूँ ताकि बार बार मुझे यहाँ पे आना नहीं पड़े. सबसे पहले मुझे ये बनाना है. स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया. सिर्फ इसलिए कि मुझे ये जो चाहिए, मुझे अपना जो टारगेट है मेरा ये अचीव होना चाहिए. शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो ये मेरे पास प्रोपोर्शन के अंदर जो है इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैंने इसको बगैर शिफ्ट प्रेस करे इंक्रीज किया तो आपका इमेज जो है कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा. इसी अगर इस तरह से इंक्रीज हुआ तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि मेक श्योर यू मैच द प्रोपोर्शन एंड डिटेल्स वेरी क्लोजली. मतलब अगर मैंने इसको इस तरह किया तो उसकी जो डिटेल जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो गई. तो आई नीड टू मेक श्योर कि वो रहे एग्जैक्टली तो पहले मैंने कंट्रोल जी किया, ये वापस अपनी फॉर्म में आ गया. मैंने कंट्रोल और शिफ्ट मैंने प्रेस किया तो अब ये मेरे पास एक प्रोपोर्शन. एक मिनट, इट्स लेट मी सिलेक्ट इट. इट्स कंट्रोल एंड शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट एक साथ सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया. अच्छा, मैं अपना लेयर पैनल भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ. मैं लेयर पैनल के अंदर ये ऐड कर देता हूँ कि राइट नाउ दिस इज़ माय स्क्रीनशॉट और इस फाइल को मुझे रिक्रिएट करना है.
अच्छा, एक और चीज़ ये लिखी हुई थी कि और इसकी जो वो है प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल और आर, तो ये आ गया मेरा कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड कह रहा हूँ, रूलर। अब यहाँ पे रूलर किस साइज में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और रूलर के ऊपर, और इसको भी कर देता हूँ मिलीमीटर के अंदर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा भी ये आ गया मिलीमीटर्स के अंदर। अब ये देखो, ज़ीरो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर ये है 10 पे, फिर 20 पर है, फिर ये 30 पर है। तो इसी की मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी बनाता हूँ। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अपने पास ले लेता हूँ पेन टूल। यहाँ से मैंने अपने पास ले लिया पेन टूल। अच्छा, पहले मुझे इसका सिर्फ आउटलाइन बनाना है, और आउटलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टैप किया, और इस पॉइंट के ऊपर ला के इसको मैंने प्रेस करके यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो ये बन गई इसकी आउटलाइन, जस्ट टू मेक श्योर कि ये एग्जैक्ट पॉइंट्स पे आए। लेकिन हम्म, इसका दूसरा पॉइंट लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये हाँ, मैंने ले लिया इसका दूसरा पॉइंट, और अब मैं इसको इंक्रीज करूँगा। अभी भी नहीं आया ये। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया, इसके बाद इस तरीके से आएगा। इसको हटाने के लिए आई एम गोइंग टू प्रेस राइट हेयर, शिफ्ट प्रेस किया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इसके बाद मैंने दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर टैप किया, और ये इसको यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये अलाइन होता है हर एंड से। ये बन गया मेरा इसका जो मेन कवर है ये। अब यहाँ इस लेयर को मैं कह दूंगा अपना आउटलाइन या बेस, और हम एक काम ये करते हैं कि इसको ज़रा यहाँ पे करते हैं। अच्छा, आपने एक श्योर कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस जूम करने के लिए और कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए। ये मेरी आउटलाइन आ गई। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर से दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, और इसको इतना बोल्ड करना है कि ये एग्जैक्ट फिट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर का कलर कौन सा है, आई प्रेस किया, कलर पे कलर टूर आ गया, अंदर क्लिक किया, ओ वेट लेट बी डी सिलेक्टेड, ये कलर कौन सा है, ये आ गया है इसका कलर कोड। ये कलर कोड यहाँ से कॉपी किया, दोबारा से आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया, फिर हम चले गए इसके अंदर के कलर के ऊपर, तो ये आ गया इसका अंदर का कलर। और बाहर का जो आउटलाइन है वो मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही है, तो इसको मैं 5 4, इसको मैं 4 कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि इस मेरी जो एज है वो ज़्यादा शार्प है, इसकी एज थोड़ी सी जो है वो कर्व्ड है, तो यहाँ इस पर मैं टैप करूँगा, और यहाँ पे इसको हल्का सा इसको मैं इन कर दूंगा। हम्म तो अब इट्स लुकिंग क्वाइट सिमिलर। You can even place on it right here to see that if it is matching or not. हम इसको थोड़ा सा और राउंड कर देते हैं, लाइक दिस। अच्छा, ये मेरा बेस बन गया। अब मैं काम ये करता हूँ कि बेस बनाने के बाद इसके ऊपर जो बाकी ऑब्जेक्ट्स मुझे क्रिएट करने हैं, अब इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 की, इस वजह से ताकि जब मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करूँ तो मुझे पता चले कि कौन सी लाइन कहाँ पे आएगी। और इसको लॉक कर दिया, तो इस लेयर को मैंने लॉक कर दिया। अब जो मेरी पीछे की इमेज है मुझे वो भी नज़र आ रही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको देखते हुए यहाँ पे सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये वाली लाइंस बनानी है, तो दोबारा से मैं ले लेता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, लेट्स टेक अ लाइन सेगमेंट टूल। ये बन गई मेरी लाइन, और इस लाइन को मैं दे देता हूँ 3, चलो 2 दे दिया, 2 इज क्वाइट राइट। इसी लाइन को कॉपी किया,
और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, ये हो गई बिल्कुल स्ट्रेट। इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए ऊपर के साथ मैंने ज्वाइन किया, और कंट्रोल प्रेस किया, और अब मैं इसको ले जाऊंगा नीचे। ये आ गई मेरी ये वाली लाइन, और यहाँ पे छोटे छोटे से सर्कल्स भी हैं, ये भी साथ साथ बना लेते हैं। आ, एक सर्कल ये आ गया, इसी को कॉपी किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये आ गया यहाँ पर, और इसको हम मज़ीद स्मॉल कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, ये देख रही हो कि जो ये ग्राफिक्स है मेरे पास वो उतने क्लियर तो नहीं है, लेकिन उनके जो ब्लूप्रिंट्स कह लो या उनके जो वो देख लो निशान, उसके ऊपर मैं इनको रख के मैच कर रहा हूँ। अब ये बन गया। अब इन दोनों को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, सॉरी, इसको और इसको यहाँ से कॉपी किया, और इसको ले जाएंगे इस साइड पे। और जो ये है, इसको भी कॉपी किया, इसको हम ले गए यहाँ पर। तो लेयर पैनल के अंदर सबसे पहले मेरी आउटलाइन बेस आ गई, आउटलाइन बेस के अंदर मेरे पास ये लाइंस आ गई, और लाइंस के साथ साथ ये आ गए मेरे सारे सर्कल्स। इनको मैं एक साथ ग्रुप कर लेता हूँ। ये हो गए सारे ग्रुप। अब क्या करना है? आई नीड टू क्रिएट अ लिटिल ऑफ मोर सर्कल्स। दोबारा से सर्कल लिया, एक और सर्कल बनाया, ये आ गया यहाँ पे। इसी को कॉपी किया। अच्छा, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट इट अगेन एंड अगेन, जस्ट एक एलिमेंट बनाओ, उसी को कॉपी करो, पेस्ट करो, बस सेट करते रहना अपने पास से। जैसे दो बन गए मेरे पास। अब मज़ीद दो के लिए इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ पे सेट हो गए, और एक और कॉपी कर लिया, ये यहाँ पे सेट हो गया। अच्छा जी, तीन सर्कल्स और हैं, इसको दोबारा कॉपी किया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे मेरे पास एक कर्व लाइन आ रही है, इसको बनाने के लिए इसमें भी जूम इन करके देख लेता हूँ कि, क्योंकि स्नैपशॉट लिया है ना, तो वो हल्का सा पिक्सेलेट हो रहा है, इसमें पिक्सेलेट नहीं हो रहा। ये सारे सर्कल्स बना दिए। ये वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी कर्व होके आ रही है, तो यहाँ पे पहले मैं सोच रहा था कि रेक्टेंगल टूल ले लूँ, लेकिन रेक्टेंगल टूल से ये कर्व नहीं आएगा, तो दोबारा से पेन टूल ही ले लेता हूँ। ये आ गया हल। शिफ्ट प्रेस करूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और फिर यहाँ पे प्रेस किया, लेकिन हल्का सा कर्व दे दिया इस लाइन के अंदर।
पाथ पे क्लिक किया, आउटलाइन पे ले गए। यहाँ तक वी आर डन, लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है। ये देखो, यहाँ से मैंने इसकी एजेस को सेट कर दिया। जब मैंने उसको प्रेस किया तो यहाँ पे आता है एक छोटा सा बटन। अब एंड में क्या करना है, ये आई नीड टू क्रिएट दिस द सर्कल जो लार्जर वन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ सिंपल सर्कल। और एक और सर्कल बनाना है इसी को कॉपी करके। अच्छा, अब जो मेरे पास मेन सर्कल है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कलर जो है, आई नीड टू हैव इट दिस ब्लू। पहले ये वाला ब्लू लिया, ये आ गया इसमें। और इसकी आउटलाइन चाहिए, ये आ गई आउटलाइन। इसके बाद जो सेकंड सर्कल है, सेकंड सर्कल के जो अंदर का कलर है दिस इज ग्रे। तो इसी के ग्रे पे क्लिक किया। ये आ गया ग्रे, और इसकी आउटलाइन, लेकिन ये लेयर टॉप पे आ गई है तो इसको पीछे कर दूंगा। की भी आउटलाइन टू कर दी, इसकी भी टू है। अच्छा, यहाँ तक रॉकेट हमारा बन गया और सारी चीज़ें हमारे एडजस्टमेंट पॉइंट्स के ऊपर है। अब सिर्फ लास्ट चीज़ जो लेफ्ट आउट है वो है इसका ये वाला पार्ट। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि लेयर्स को थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। ये तो यहाँ से मैं कलर ले रहा हूँ तो इसको हटा नहीं सकता। इसको और इसको, ये मेरा सर्कल है, इसको मैं ऑब्जेक्ट पे गया, ग्रुप कर दिया। इसको कह दिया मैंने दिस इज माई सर्कल। इसके बाद जो इंटरनल जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको भी ग्रुप कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट, ग्रुप, और इसको कह देता हूँ कि ये मेरा है स्ट्रक्चर। और जो मेन लाइंस हैं इसको भी स्ट्रक्चर के ग्रुप में डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100% करके देखूँ
इस तरह से बन गए। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, अब इसका सिर्फ एंडिंग वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं एंड वी विल बी डन। तो एंडिंग वाले पार्ट के लिए मुझे ये बनाना है, दोबारा से इसको लॉक कर दिया ताकि इसके ऊपर ड्रॉ कर सकूँ। दोबारा से पेन टूल लिया, अब पेन टूल लेके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया पहले तो। इसकी ओपेसिटी कर दी 1, इसका कलर कर दिया यही जो यहाँ पर आना चाहिए। और अब मैं करूँगा क्या कि इसको मैं अपने बैकग्राउंड पे ले जाऊँगा, अपनी आउटलाइन के यहाँ पर। हम्म, ये लेयर इसके बैकग्राउंड पे नहीं जा रही है, मुझे यहीं पे ही बनानी पड़ेगी एज इट इज़ लेयर। या एक और काम भी हो सकता है, मैं ये पूरा कंटेनर बना क्यों रहा हूँ। सबसे पहले इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप करके देखते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, सिर्फ एंड वाला कलर रह गया है। अच्छा, अब इस कलर को फिल करने के लिए इस कलर को लग रहा है बनाने का एक ही तरीका है, और वो ये कि मुझे एग्जैक्ट शेप ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर।
अच्छा, क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मीनवाइल मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। फाइनली 90% तो हो ही है कंप्लीट।